सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने यूनियन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा रिगार्डिंग टू यूनियन सेट ऑपरेटर वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। नाउ आज के इस वीडियो में जो हम यूनियन पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो हमने इस वीडियो सीरीज में जो बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बैंक डेटाबेस को जो यूज किया था। सो फॉर द सेट ऑपरेटर या सेट ऑपरेशन हमारे पास बैंक टेबल के अंदर कोई भी एक दो ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम हो और जो हमारा डेटा टाइप है फॉर द कॉलम वो जो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस जो क्रिएट किया हूँ वही चीज़ है टेस्ट। और यहाँ पे जो है हम कुछ टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट करेंगे। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है और डेटा कैसे इंसर्ट करना है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेरी राइट डाउन किया है। तो दो टेबल होगा हमारे पास, एक एम्प्लॉय और एक जो है कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर भी जो है हमारे पास एम्प्लॉय होगा। सो लेट्स अज्यूम आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ एम्प्लॉय जो है आपके परमानेंट है और कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपके कंपनी में काम कर रहा है। तो जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा इसको जो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होंगे उसको इस टेबल के अंदर जो है हम स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आईडी, नेम, रोल, सिटी, ये चीज जो है हमारे कॉलम का नेम है और सेम फॉर जो है यहाँ पे भी है। मतलब दोनों के लिए जो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। तो जो हमारा सेट ऑपरेशन का रूल होता है, सबसे पहला रूल जो हम फॉलो करते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करोगे नंबर ऑफ कॉलम फॉर बोथ टेबल जो हमारा सेम है। सेकेंड रूल हमारा क्या होता है, डेटा टाइप जो है फॉर एवरी कॉलम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करोगे आईडी का जो डेटा टाइप है सेम डेटा टाइप यहाँ पे है, जो नेम का डेटा टाइप है सेम जो है यहाँ पे। तो दोनों रूल जो है यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर इस दोनों पे जो है ईजिली हम यूनियन का जो है ऑपरेटर यूज करके अपने डेटाबेस पे जो है डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस को हमें यूज करना होगा। सो इसके लिए मैं यूज करूँगा टेस्ट डेटाबेस। इसी के अंदर जो है हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ विच इज़ एम्प्लॉय, देन कॉन्ट्रैक्टर करके ये टेबल है, इसको भी जो है मैं क्रिएट करूँगा। नाउ यहाँ पे कुछ डमी डेटा है। सो इस डेटा को भी जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करना अब आपको आता है तो आप इंसर्ट कर लेना। सेम फॉर ये भी हमारे पास है तो इसको भी जो है हमने इंसर्ट कर लिया। नाउ अब हमारे पास जो है इसको रिफ्रेश करोगे दो टेबल है, वन इज द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो इस तरीके से, और देन जो हमारा एम्प्लॉय तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड है। नाउ अभी हम यूनियन को जो है एक नए टैब में जो है एक नए क्वेरी टैब में यूज करके देखते हैं। तो यूनियन क्या कहता है, तो दोनों टेबल के अंदर जो डेटा है, जो यूनिक डेटा है उसको फाइंड आउट करके देता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कुछ रिपीटेड डेटा होगा, राइट। तो ओके, अभी एज ऑफ नाउ जो है हमारे पास कोई भी यहाँ पे रिपीटेड डेटा नहीं है। तो डोंट वरी, हम इसको चेंज करके देखेंगे। सो एज ऑफ नाउ मैं डायरेक्ट जो यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने यूनियन को यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट, देन जो आप यहाँ पे स्टार भी यूज कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा टेबल है उसका नाम। तो एम्प्लॉय जो है हमारा फर्स्ट टेबल है ये हो जाएगा फॉर एम्प्लॉय। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट होगा विच इज़ ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकंड टेबल। तो सेकंड टेबल जो है हमारे लिए विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पे, और इस दोनों के बीच में जस्ट और जस्ट जो है आप यूनियन ऑपरेटर यूज करोगे, दैट्स इट। तो दो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उस दोनों को जो है हम यूनियन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे रिजल्ट सेट को चेक करोगे तो हमारा जो रिजल्ट सेट है यहाँ पे चेक करो फॉर एवरी वन या फॉर एवरी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे यूनिक आने वाला है। सो कोई भी एक ऐसे एम्प्लॉय है जिसको मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आई मीन जो हमारा सुरेश करके, चलो इसके नाम को जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ये हम रिपीट कर लेते हैं इन एम्प्लॉय टेबल। तो देखो कैसे डायरेक्ट जो आप टेबल से जो इसको चेंज कर पाओगे। सेलेक्ट स्टार ये करना और देन जो इसका नाम यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके आप नया नाम जो पेस्ट कर देना, और देन जो इसका रोल है ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका जो रोल है विच इज दिस वन, तो इसको कॉपी करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह जो हम इसको पेस्ट करेंगे। देन जो इसका सिटी है ये भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर तीनों रिकॉर्ड सेम होगा देन ही जो है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो है कॉमन होगा। अगर तीनों में से कोई भी अगर रिकॉर्ड वो डिफरेंट हुआ तो ये सेम नहीं होगा। नाउ इसको जो है हम अप्लाई करके देखते हैं, और अप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे ये अप्लाई हो चुका है। नाउ हम यहाँ पे आते हैं, अभी हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो सुरेश रेड्डी जो है सिर्फ और सिर्फ वन टाइम जो है हमारे डेटाबेस के अंदर जो है आएगा, आई मीन हमारे रिजल्ट सेट के अंदर सिंगल टाइम आएगा। सो आई होप आपको ये यूनियन का जो है समझ में आया होगा। जो हमारा सेकंड ऑपरेटर है विच इज यूनियन ऑल। सो यूनियन ऑल क्या करता है, सो यूनियन ऑल के अंदर कैसा होता है, सबसे पहले ये पूरा फर्स्ट टेबल जो आपका फर्स्ट क्वेरी होगा उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा, और देन जो आपका सेकंड क्वेरी लाइक एम्प्लॉय जो हमारा सेकंड है तो उसका जो है पूरा डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे कोई फिल्टरेशन नहीं होता। यूनियन में क्या होता है, पहले डेटा को जो दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट से लेके आता है
और सेम रिकॉर्ड को जो है वो छाट देता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डेटा को ला के छोड़ देगा। तो यूनियन ऑल को यूज करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दोज टेबल, देन जो यूनियन ऑल हमारा ये कीवर्ड है, और देन जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड टेबल। तो अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 5 तक का जो रिकॉर्ड है ये चेक करोगे तो ये हमारा आ रहा है एम्प्लॉय टेबल से, और देन यहाँ से लेके नीचे तक का जो रिकॉर्ड है विच इज दिस वन, ये हमारा आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स लेवल से टेबल से। तो दोनों के अंदर जो डेटा है वो सारा डेटा जो है हमें ला के दे देगा। तो यूनियन ऑल का जो ये यूजेज है, तो आई होप आपको यूनियन और यूनियन ऑल जो हमारा सेट ऑपरेटर वो जो है समझ में आया होगा। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑपरेटर विच इज इंटरसेक्ट, उनके कंसेप्ट के बारे में जो हम बात करेंगे। आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू कर रहे होंगे।